वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान के एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपको आज सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग आज आपको मैथ की जानकारी देने चल रहे हैं। पेपर फर्स्ट के लिए तो पेपर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, आज आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं पेपर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट में, जिसमें हम लोग बोलते हैं वास्तविक एवं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं दोस्तों? वास्तविक एवं स्थानीय मान। वास्तविक एवं स्थानीय मान के बारे में, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्थानीय मान की बातें करते हैं हम लोग। और स्थानीय मान क्या है? किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालने के लिए वही संख्या लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है, और इस अंक के बाद जितने संख्या के अंक और उतनी ही जीरो लिख देंगे। जैसे कि हम लोग संख्या में देख रहे हैं, संख्या में आपको दिखाई पड़ रहा होगा 3, 8, 5, 4, 9। इसको हम पढ़ सकते हैं 38,549 में। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 कौन सा स्थान पर आप देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कह दे, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो देखिए आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। क्या लिखा है? 3, 8, 5, 4 और 9। यहाँ बात हो रही है। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान। 5 देखो कौन सा स्थान पे है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस हिसाब से हमको देखना है कि जो हमारा 5 है वो कौन से स्थान पे है। स्थानीय मान का मतलब उसका प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब उसका प्लेस वैल्यू, कौन से स्थान पर उसका ये जो प्लेस है, ये कौन से स्थान पे 5 है। तो 5 को देखिए आप, क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो क्या पे है 5 कौन से स्थान पे? सैकड़ा। सैकड़ों के लिए हम क्या लिखते हैं? सैकड़ों को हम 100 लिख सकते हैं। तो 5 गुणे 100 करके लिख देंगे तो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा? 500। तो ये हमारा 500 क्या आ गया? 5 का स्थानीय मान कितना आ गया? 5 का स्थानीय मान आ गया 500। इस प्रकार से हम स्थानीय मान को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आगे अब चलते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है वास्तविक मान की, फेस वैल्यू। किसकी बात आती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू का मतलब जो उसका वास्तविक मान, जो अंक है, उस अंक का ही फेस जो आपको दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू का मतलब जो आपको दिखाई दे उसकी बात की जाती है। तो फेस वैल्यू उसकी बात करते हैं। किसी भी संख्या में किसी अंक का वास्तविक यानी फेस अंक यानी फेस वैल्यू अंक वही अंक होता है जो पूछा गया हो। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई क्या दे रहा है? 38,549 में इसमें आपसे पूछ रहा है 5 का वास्तविक मान क्या है। 5 का वास्तविक मान क्या है? तो भाई जो 5 है तो 5 ही रहेगा। 5 का वास्तविक मान क्या होगा? 5 का 5 ही रहेगा। अगर आपसे कोई पूछ 8 का वास्तविक मान क्या हो, तो 8 का भी वास्तविक मान 8 ही रहेगा। अब 3 का 3, भाई 3 तो 3 ही रहेगा, उसका भी स्थानीय मान। अब उस प्रकार से हम बातें करते हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम बोलते हैं HCF, LCM। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, या फिर हम महत्तम समापवर्तक, जिसे हम बोलते हैं HCF एंड LCM। तो LCM और HCM की बातें क्या होती है, थोड़ा इस पर फोकस कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं ये क्या होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या होता है। HCF किसकी बात करते हैं? HCF क्या है? HCF उस बड़ी संख्या HCF उस बड़ी संख्या को कहते हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरे तरीके से क्या कर दे? विभाजित कर दे या डिवाइड कर दे। जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा 15, 20 और 60 का HCF क्या होगा। 15, 20 और HCF का 60 क्या? 15, 20, 60 का HCF क्या होगा। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले छोटी वाली संख्या, फिर उससे बड़ी वाली संख्या को भाग करके
जो शेषफल रिमाइंडर आया उस शेषफल से बड़ी वाली संख्या को भाग देंगे, उसके बाद भागफल, उसके बाद भागफल आएगा, वही एचसीएफ हो जाएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, पीडीएफ में आपको दिखाई दे रहा होगा। पीडीएफ में क्या दिखाई दे रहा है? पीडीएफ में दिख रहा है कि 5 क्या है ये, 15 क्या था आपको संख्या थी? संख्या आपकी थी, एक मिनट रुकिए, संख्या थी आपका 15 थी, 20 थी और 60 थी। तो हमने इसके सबसे पहले जाना है हम लोगों ने कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, छोटी संख्या से सबसे पहले हम बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग करके देख लीजिए कितना आता है। तो हम कर सकते हैं इसको 15 भागे 60, 15 चौको 60, 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 15 आया। क्या यहाँ पे आ गया 15, 15 60 कट गया, तो अब क्या बचा हमारे पास 15। अब इस 15 से जो बीच वाली संख्या हमारे पास बची है, जो 20, कौन सी बची है, 20। अब 20 को हम इसको हल करके देख लेते हैं, 20 को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 15 एक करने में 15, तो यहाँ 15 आया, तो यहाँ बचा कितना, 5। अब ये 5 को क्या करना है, 15 से भाग कर देना है। तो हम कर सकते हैं, पंक्ति यहीं 15 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, पंक्ति यहीं 15, जिस जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए वही संख्या क्या हो जाएगी, इसका एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, जिस तरीके से इसमें हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं। आप पहले इसको करके फिर उसके बाद 15 से 20 भाग करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को आप 60 से भाग कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इसको करने के 2 तरीके आपको हमने बता दिए। एक तो हमने ऐसे बताया कि सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग कर दीजिए, उसके बाद जो कटने के बाद पूरा कट जाता है, जो बचता है फिर उसे मध्य वाली संख्या में भाग कर दीजिए। अच्छा, अब उसके बाद हम करते हैं एलसीएम की। किसकी बातें करते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या है दोस्तों, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसकी बातें हम लोग करते हैं। देखिए क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरे पूरे विभाजित हो जाए, पूरी पूरी संख्या से क्या हो जाए, पूरे पूरे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इस प्रकार से आपको दिया है 12 15 20 का एलसीएम क्या होगा। 12 15 20 का एलसीएम क्या होगा, इसमें से हम देख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या को दूसरी दी गई संख्याओं में विभाजित करेंगे। अगर दी गई संख्याओं से सबसे बड़ी विभाजित हो गई हो संख्या एलसीएम होगी, अगर उनसे विभाजन नहीं हुई तो बड़ी संख्या व पहाड़ा टेबल पढ़ेंगे, फिर दूसरी संख्याओं से विभाजित करेंगे। अगर हो गई तो वह इन संख्याओं का एलसीएम होगा, या पहाड़ा जब तक विभाजित ना हो जाए। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे दिया है, क्या क्या दिया है, अब आप लोग थोड़ा इसे देख लीजिए, केयर कीजिएगा ध्यान से। इसमें दिया है 12 15 20, क्या क्या दिया है, 12 दिया है, और क्या दिया है, 15 दिया है, और 20 दिया है। इन इसकी किसकी बात की, इसके एलसीएम। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम आपको एक अलग तरीका बता रहे हैं, आप इसको आसानी से, अगर आप छोटे बच्चे तो है ना, आप बड़े बच्चे हैं, आप लोग ध्यान समझ सकते हैं। ऐसी संख्या लीजिए जो 12 से भी, 15 से भी और 30 से भी कट जाए, जो तीनों के पहाड़े में आए, तो चलो हम देख लेते हैं। 12 पंचे 60, 60 एक ऐसी संख्या है, 12 के पहाड़ा में भी आया, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। इस प्रकार से देखा जाए तो जो 60 आ रहा है, 60 एक ऐसी कॉमन मल्टीपल है जो 12 के पहाड़े में भी आ रहा है, 15 के पहाड़े में भी आ रहा है और 20 के पहाड़े में। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा 12 15 और 60 का एलसीएम जो हो गया वो क्या हो गया, 12 15 20 का एलसीएम क्या हमारा हो गया, 60 हो गया। इस प्रकार से हम इसको इस तरीके से भी, ये इसका सेकंड मेथड है, इसके भी हम कर सकते हैं। और हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ये वाले तरीके से। ये वाला तरीका जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से करते हैं, जैसे 12 है, 15 है और 20 है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम 2 से, किससे करते हैं, 2 से। 2 से हम भाग करेंगे, इसमें क्या आएगा, 2 छंगे 12, 15 तो कटेगा नहीं, 15 का इटेज उतार लीजिए, 2 धम्मा 10 कट, 2 धम्मा 10 दूनी 20 कट गया। अब फिर 2 से काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा,
फिर 2 पंचे 10 कट गया। अब क्या आता है हमारा, अब आता है देखो, ना तो 3 कटेगा, ना तो 15 कटेगा, ना 2 से नहीं कटा। आप किससे करेंगे? 2 से थोड़ा एक संख्या एक लेवल ऊपर जाके, एक लेवल ऊपर जाके हम क्या कर सकते हैं, एक लेवल ऊपर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम 3 लेते हैं। क्या लेते हैं? 3। तो हम 3 थोड़ा 1 मिनट रुक के थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं, नीचे वाले को, नीचे वाले को इरेज कर दिया हमने। चलिए अब हम देखिए, फिर आते हैं इसको देखते, फिर क्या करते हैं, जो करते हैं 3 एक नंबर 3, 3 पचे 15, 5 भी उतार लिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आया ये। अब एक से तो कटेगा नहीं, दो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 5 आएगा, तो क्या कहते हैं 5 को 5वां ही वाले ले जाते हैं। तो 5 करना 5, 5 करना 5, 1। ये चीज़ जब तक यहाँ पर लास्ट में हमारे पास एक एक ना आ जाए तब तक हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमको क्या प्राप्त होता है, हमारे प्राप्त होता है 2 इंटू 3, 2 सॉरी 2 इंटू उसके बाद आता है 2 इंटू 3 इंटू एंड 5। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4। चलिए हम आगे चलते हैं।